I've experienced a lot of bad touch. ऐसे उनको लगता है कि वी आर पब्लिक प्रॉपर्टी. गर्ल्स को लोकल ट्रेन में इतना सा कंपार्टमेंट मिलता है. आई एम नॉट गुड इनफ फॉर द वर्ल्ड or for someone whom I love. If you have lose your virginity, what was the experience? Please tell. Understood कि ऐसे creepy लोग मुझे मिलते ही रहेंगे ये प्लेटफॉर्म पे and they ask for nudes in DM. Hey guys, this is Pooja Bera and welcome back to my channel. I hope you guys are doing great and staying safe at home. सो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा चैटी होने वाला है बिकॉज दिस गोइंग टू बी अ गर्ल टॉक वीडियो. नाउ फॉर दोज हु गाइज आर वंडरिंग, मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट कर दिया था अपने कम्युनिटी टैब पे वेरिन आई हैव आस्क्ड यू गाइज टू ड्रॉप इन सम गर्ल टॉक वाले क्वेश्चंस एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम इन टुडेज वीडियो. Now this video is inspired by Mridul Sharma. I'll make sure to link her video in the description box below so that you guys could go ahead and check it out. Now before getting into this video, make sure you give this video a big fat thumbs up, comment using the hashtag YouTubeBeraFan. Make sure you guys subscribe, also press the little bell icon. I guess अब बहुत हो गई but let's quickly jump right into this video. Alright, now let's begin up with the first question. What do you think about the mentality of people who think wearing short dress is not okay? So for me, I think अगर उनके लिए ओके नहीं है तो they are supposed to not wear those. Since मेरे लिए ओके है तो I am definitely going to wear this clothes. It's pretty simple. Do what you like. अगर तुमको ऐसे कपड़े पहनने अच्छा लग रहा है and तुम्हारे फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, go ahead, wear it off. We shouldn't give damn about लोग क्या सोचते हैं. Did you get uncomfortable by men or experience bad touch? I've experienced a lot of bad touch. During my teens, I used to go to my college via a local train. Since train में बहुत कम कंपार्टमेंट रिजर्व थे फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए बहुत सारे थे. सो लेडीज़ कोच में गर्दी हुआ करती थी. आई यूज़ टू गो टू जेंट्स का कंपार्टमेंट एंड 2 या 3 बार ऐसा हो गया कि व्हेन आई वॉज अबाउट टू गो इनटू द ट्रेन, हैंडल पकड़ के किसी ने तो मुझे बहुत बुरी तरीके से टच कर लिया था. ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है मेरी लाइफ में. आई गेस लाइक 15-20 इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे आई हैव एक्सपीरियंस बैड टच, नॉट ओनली इन ट्रेन, इन पब्लिक प्लेसेस, इन कॉलेज, इन लिफ्ट्स एंड वॉट नॉट. I feel very much pissed off thinking about those situations, but I hope situations turn out good in India. Do you ever get asked for nudes in DM? Of course I do. I don't know what's problem with people around me. I mean कोई भी अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुद को अगर पब्लिक बना लेता है तो I don't know why do they take them for granted. ऐसे उनको लगता है कि वी आर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड दे स्ट्रेट फॉरवर्डली गो अहेड एंड आस्क फॉर न्यूड्स इन DM. मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एट स्टार्ट ये सब डाइजेस्ट कर पाना, बट अंडरस्टूड कि ऐसे क्रीपी लोग मुझे मिलते ही रहेंगे ये प्लेटफॉर्म पे. सो आई स्ट्रेट फॉरवर्डली गो अहेड, रिपोर्ट देम एंड ब्लॉक देम ऑन ऑल दी प्लेटफॉर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू कंसोल योरसेल्फ आफ्टर अ ब्रेकअप. ऑफ कोर्स ब्रेकअप इज़ अ रियली हार्ट ब्रेकिंग थिंग जो किसी के भी लाइफ में हो सकता है. मेरे लाइफ में भी जब ब्रेकअप फेज था आई वॉज क्वाइट शैटर्ड एंड लिटरली आई फेल्ट आई एम नॉट गुड इनफ फॉर द वर्ल्ड और फॉर समवन हुम आई लव. सो ऑफकोर्स वो गाने हैं ना दिमाग में काफ़ी टाइम से बज रहे थे. तुम साथ हो या न हो क्या फ़र्क है. आई डोंट नो, ये अरिजीत सिंह के ये जो ब्रेकअप वाले सॉन्ग से यही स्ट्राइक होते थे उस वक्त. बट समहाउ आई मैनेज्ड to gather a lot of courage and invest all my energies into something which would push myself and which would make me happy, just like I'm doing YouTube. Major reason why I started YouTube is of course my breakup. So yeah, channelize yourself into doing some positive activities after a breakup. Next question is weird looks of some creepy guys demotivates and creates discomfort a lot. Of course, how to deal with that situation? Of course, start में तो I used to do like this. कोई अगर creepy look देता था
बट विथ टाइम आई हैव अंडरस्टूड कि ऐसे निच्चड़ लोगों को ऐसे निच्चड़गिरी करके ही जवाब देना चाहिए। तो अभी ना अगर कोई मुझे क्रीपी लुक देता है तो आई ऑल्सो स्टेयर एट देम लाइक दिस, ताकि उनकी नज़रें झुक जाए, बिकॉज वी आर नॉट समवन हु इज़ डूइंग रॉन्ग। जो लोग रॉन्ग करते हैं उनकी नज़रें झुकनी चाहिए। हाउ डू यू शेव योर अंडर आर्म्स? टू बी एक्सट्रीमली फ्रैंक, I don't shave my underarms. I always make sure to take a parlor का appointment and wax कराना ही मैं पसंद करती हूँ। Since you guys know pandemic situation चल रहा है, इतना luxurious life तो हम जी नहीं सकते। These days I'm using Veet का ready to use wax strips and I think वो ठीक ठाक काम कर लेता है, सारे बाल तो नहीं निकल जाते, but that's that. Next question is, how do you build self love and have more of confidence? For those who guys have been following me since a really long time would know that I've struggled a lot growing my YouTube channel. मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी टाइम डाउन भी हुआ है, काफ़ी टाइम आई हैव ट्राइड टू कंसोल माई सेल्फ एज वेल। सो दैट्स अ जर्नी बेसिकली कि आप खुद को एक्सेप्ट कर लो द वे यू आर एंड यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस by trying out new things. So that's what I do. Next question is, if you have a crush on your best friend as a girl, should we confess it? Because parents are against all these things. See, I personally feel कि अगर आपको किसी के लिए फीलिंग्स है तो आपको कन्फेस कर लेना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस बाद में देखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर इरेगुलर पीरियड्स? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई हैव एक्ने एंड आई हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, हाउ टू क्योर दिस प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अगर आप ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली गो अहेड विजिट अ गायनेक, बिकॉज दे आर द परफेक्ट पर्सन टू गाइड यू थ्रू ऑल ऑफ दिस। बिकॉज आपको पीकॉस हो सकता है या पीसीओडी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सो दे आर द बेटर वन टू गाइड यू थ्रू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम रूटीन फॉर बॉडी हेयर रिमूवल ऑल ओवर द बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अपने पूरे बॉडी के हेयर कभी भी निकाले नहीं है। अगर आपको पूरे बॉडी के हेयर निकालने हैं तो आई वोंट सजेस्ट यू कि कोई घरेलू नुस्खे से आप कर लो। इट डेफिनेटली रिक्वायर्स प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब आपके पहले बार पीरियड्स आए थे तो आप कहाँ थे और फिर आपने उस मोमेंट को कैसे हैंडल किया? आपको किसने बताया पीरियड्स के बारे में? आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था पीरियड्स का? टू बी एक्सट्रीमली फ्रैंक, काफ़ी एम्बेरसिंग मोमेंट था, बिकॉज जिस दिन मुझे पीरियड्स आया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था व्हाट डज दैट मीन। आई मीन इंडियन फैमिली में ये पीरियड, सेक्स, ये सब जो वर्ड्स है, आई डोंट नो, people are so much ashamed to discuss about it in the family. That's the reason why मुझे in the first place periods के बारे में पता नहीं था। and my first period happened during my school का exam. I was in 8th standard, मैं अपना पेपर लिख रही थी and जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए I saw कि मेरा जो बेंच है वो पूरा ब्लड से भर चुका था। At first I was scared कि भाई ये क्या हो गया है, but then I gathered all the courage कि मैं स्कूल से बस बाहर निकल जाओ। एंड घर जाते ही मैं रोते रोते मॉम को बोला कि भाई ऐसा हो गया मेरे साथ। तो शी जस्ट सेड दैट डज मीन कि तुम बड़ी हो चुकी हो एंड आपको हर एक महीने 5 दिन ये सारे चीज़ें सफ़र करनी होगी। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाकी मुझे और कोई डिटेल्स नहीं दिए गए एंड ऑल्सो आई वॉज सो मच नर्ड कि मैंने अपने मॉम को और क्वेश्चंस पूछे नहीं। सो दैट्स दैट। आई think most of you guys would relate with this. I hope this situation changes with a time. I would be really happy to know कि Indian family में parents also sit down to educate their children about periods, sex and all of those things. अच्छा टाइम आएगा, जल्द आएगा। What do you use in periods? Pads, period panty, tampon, menstrual cup. सो डेफिनेटली इसका आंसर यही है कि आई एम यूजिंग पैड। आई हैव नेवर ट्राइड टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू एक्सपीरियंस पीरियड क्रैम्प्स एंड हाउ यू डील विद इट? पीरियड क्रैम्प्स आर द वर्स्ट एंड मुझे नॉर्मली पीरियड्स के फर्स्ट और सेकेंड डे में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है एंड आई यूजुअली प्रेफर टेकिंग रेस्ट। कुछ नहीं, बस एक ही जगह पे पड़ी रहती हूँ एंड आई मेक श्योर कि मैं कुछ ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करूँ एंड आई ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप हॉट वाटर का सेक भी ले लो अपने बॉडी पे, so that's going to give you guys a lot of relief. Have you ever experienced something that is really embarrassing problem or talk came in front of your dad? First thing, I don't talk to my
डैड अ लॉट, सो ऐसा एम्बेरसिंग सिचुएशन कोई आया ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर व्हेन यू आर इन पब्लिक प्लेस. Definitely when you are a girl it comes with a lot of restrictions. You shouldn't wear this sort of clothes, you shouldn't go out at night. Girls का जो ये वाला चीज़ है वो बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अगर कोई भी एक लड़की सड़क पे चलती है तो. सो दैट्स द बिगेस्ट कंसर्न एंड आई विश कि ये सिचुएशन चेंज हो. नेक्स्ट इज डिड एनी बॉय प्रपोज यू और यू प्रपोज एनी वन. Of course, many boys have proposed me and I have also proposed in the past. I'm not going to take any names, but I hope you guys got the answer. Who should make the first move in relationship? I mean, मुझे अच्छा बन के ये नहीं बोलना कि भाई दोनों ने भी मूव कर लेना चाहिए, बट अंदर दिल के अंदर मेरे मन में यही है कि सिंस आई लाइक अ लॉट ऑफ अटेंशन, तो मेरे केस में तो आई थिंक बॉय शुड, यार इट्स very common, yeah, girls like attention, so I think boys should make a first move in relationship. How much comfortable you are to talk about sex with your family, because in Indian family people don't talk so much about this. I'm not at all comfortable talking about this in front of my family, because you guys know Indian family कैसी होती है. सेक्स वर्ड ये अगर ले लिया घर के अंदर तो हल्ला मच जाएगा. And I'm very much scared if my mom watches this video. Never mind, I hope ये situation change हो जाए कुछ टाइम के बाद. ये जो वर्ड्स को लेके इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं फैमिली मेम्बर्स, ये नहीं होना चाहिए. rather than that इक्वली डिस्कशन होना चाहिए ये टॉपिक्स पे, ताकि योर चिल्ड्रन गेट प्रॉपरली एजुकेटेड ऑन ऑल ऑफ दिस टॉपिक. मैं अगर पेरेंट बनती हूँ ना तो मैं अपने ऑफकोर्स चिल्ड्रन के साथ बहुत अच्छे से बात करूँगी इस टॉपिक पे. आई मेक देम अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स. डिड यू एवर थिंक दैट बीइंग अ गर्ल इज़ रियली अ बिग प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स आई वुड 100% एग्री टू दिस. गर्ल्स को लोकल ट्रेन में इतू सा कंपार्टमेंट मिलता है. दे आर आस्क्ड टू कुक फूड, दे आर आस्क्ड नॉट टू वेयर शॉर्ट क्लोथ्स, दे आर आस्क्ड नॉट टू गो आउट ड्यूरिंग so and so time. They are asked not to go for night outs, not to roam around with boys. उनको ही मंगलसूत्र पहनना पड़ता है, सिंदूर लगाना पड़ता है. So there are a lot of problems that girls face. Being a girl is not so easy. So yes, I hope किसी दिन ये सारे hurdles, बेरिया सब निकल जाए girls से, and that day they are going to be supremely happy. Did your school teachers teach you about sex education? No, no, a big no. I really expected कि एटलीस्ट स्कूल में तो ये सब के रिलेटेड आपको नॉलेज दिया जाएगा, बट नो, आई वॉज नॉट लकी इनफ. बॉयज रियली लव गर्ल्स या दे ओनली लव देयर बॉडी? नाउ दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कुछ बॉयज आर वेरी चमड़ी एंड दे आर ओनली लुकिंग फॉर अ गुड बॉडी. सम बॉयज आर रियली गुड एट हार्ट एंड आर लुकिंग फॉर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन. सो कांट से ऑन दैट. डिड यू एक्सपीरियंस बॉडी शेमिंग बाय एनी वन? ऑफकोर्स बहुत बार बॉडी शेमिंग हुई है. यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी मेरा वीडियो अभी भी खोल के देखोगे तो यू विल डेफिनेटली सी 1 or 2 कमेंट्स वेयर दे आर बॉडी शेमिंग मी कि भाई तुम कितनी काली हो एंड ऑल ऑफ दैट. सो या दिस थिंग्स हैपन when you are in public platform. या आप नॉर्मल लड़की भी होगी तो आपके साथ तो ये होना ही होना है. Can girls under age 16 use tampons or menstrual cups in periods or pads are a good option? Of course मैंने यूज़ नहीं किया है तो I can't answer. I would definitely suggest कि आप पैड ही यूज़ करो. Is it okay if we play in swimming pool whenever we are on periods or something needed, tampons etc? ये बहुत बड़ा मिथ है कि लड़कियाँ स्विमिंग पूल में जा नहीं सकती जब वो पीरियड्स पे होती है तो. सो आई वुड लाइक टू बस दिस मिथ ऑफ. येस, यू गाइस कुड गो अहेड स्विमिंग पूल में, बट यू हैव टू ऑफ कोर्स वेयर अ सैनिटरी पैड. नाउ स्विमिंग पूल पे जाने से ब्लड वर्ड नहीं जाएगा स्विमिंग पूल के अंदर. द ओनली रीज़न हैज़ टू बी कि वाटर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि तभी ब्लड फ्लो नहीं होता है इनसाइड. बट एज सुन एज यू गाइस गो आउट ऑफ द स्विमिंग पूल, तब वो जो ब्लड फ्लो होने वाला होता है इनसाइड द स्विमिंग पूल, वो पूरा प्रेशर बाहर आने के बाद आ जाता है एंड उसके बाद ब्लड फ्लो काफ़ी हैवी होता है. सो दैट्स दैट. आई होप दिस आंसर्ड योर question. What should I do to make my girlfriend feel better?
to soothe her in her pain during her periods, especially during this lockdown when I'm away from her? That's a really sweet question first of all, and I would definitely say periods में ना लड़कियाँ काफ़ी चिड़चिड़ करने लगती है. So make that day, send out chocolates उनके घर पे या कुछ उनका favorite चीज़ उनके घर पे पहुँचा देना ऑर्डर करके, and I think that's going to make that girl feel a little better. What's the correct age to lose virginity, and if you have lose your virginity, what was the experience? Please tell. Of course, there is no such guidelines to lose virginity, but अगर आप मुझे पूछते हो when you should lose virginity, so I would definitely say when you have found your perfect match and you're 100% श्योर ना कि यही है वो बंदा है, then that's the right age to lose virginity. I'm not sure if I'm right or wrong. What would you prefer, waxing or shaving? Waxing any day. Never have you ever got a bikini Brazilian wax or even given a thought to it? Tell us your experience. I am literally very much scared to take this Brazilian wax. ऑफ कोर्स यार दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इतने दर्द लेने के मैं काबिल नहीं हूँ. दिस व्हाट आई फील. एंड मैं कोई बिकनी तो खैर मैं पहनती भी नहीं, सो आई डोंट थिंक सो आई नीड अ ब्राज़ीलियन वैक्स. बट यार कभी तो लाइफ में कराना चाहती तो हूँ. लेट्स सी व्हेन इट हैपन्स. Are you comfortable while talking about girly things like hair removal, periods, cramps, marriage, etc.? Of course, I am very very comfortable talking about it on camera because इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है. एंड आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो. अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो ऑन माई चैनल, मेक श्योर यू गाइज कॉमेंट डाउन भर के. आई वुड लव टू डू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. So yeah, that is it for today's video. Make sure you guys subscribe, like, comment, and also follow me on my Instagram. My handle is pooja_bera, and I'll see you guys next time. Till then, take care. Bye bye.